गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम अपनी वीडियो के 5th पार्ट में हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म से बहुत अच्छे से आप लोग समझते हो जो आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट ओनली बट मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, वो आपके आइसोमर्स होते हैं और उस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आपको यहाँ पे दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं बेटा। फर्स्ट आपको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, एंड सेकेंड टाइप यू हैव टू स्टडी दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप दो तरह के आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल में भी दो टाइप से आप लोग पढ़ते हो, दैट इज सिस एंड ट्रांस। ठीक है ना। अब सिस ट्रांस का डिफरेंस आपको कैसे पता चलता है बेटा? सिस ट्रांस का डिफरेंस आपको ऐसे पता चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, प्लेटिनम है, अमोनिया है, ठीक है ना, प्लेटिनम है और अमोनिया है, यहाँ पे क्लोरीन है आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो इनके डायगोनल क्या है, डिफरेंट है। डायगोनल क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर एडजेसेंट देखोगे तो सेम है, एडजेसेंट देखोगे तो सेम है। यानी कि ये कौन सी कन्फर्मेशन है? ये सिस कन्फर्मेशन है। ठीक है, एक और कर बना के दिखाती हूँ। यहाँ प्लेटिनम है, अब की बार यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। अब क्या दिख रहा है कि डायगोनल तो सेम है ना, लेकिन देख रहे हो साइड में क्या है, ये डिफरेंट है। साइड में कहीं से भी देख लो क्या है, ये डिफरेंट है। तो इसे बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? इसे बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन। समझ में क्या आया इससे बच्चा? मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की, कि अगर आपके डायगोनल्स सेम है, अगर आपके डायगोनल्स सेम है तो कौन सी कन्फर्मेशन होगी? ट्रांस। अगर आपके डायगोनल्स डिफरेंट है तो कौन सी कन्फर्मेशन होगी? सिस। अगर इस ट्रिक से याद करोगे, जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिस का मतलब वैसे सेम होता है, लेकिन ट्रिक क्या है इसकी? डिफरेंट वाली, कि डायगोनल्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बस एक लर्न कर लीजिए, दूसरी ट्रिक अपने आप लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है बच्चा? ऑप्टिकल आइसोमर आपने ऑप्टिकलिटी यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में अगर पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस चैप्टर हेलो एल्केन में, अगर आपने पढ़ा हो बच्चा, वहाँ पे आपने पढ़ा था कायरल कॉम्पाउंड्स, पढ़े थे ना? ठीक है, कायरल कॉम्पाउंड्स पढ़े थे। अब देखो जो आपके मिरर इमेजेस होते हैं, जो आपके मिरर इमेजेस, सपोज ये मिरर है, ठीक है ना, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ पे आपका इन है, इन और इन है, ठीक है ना। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी ना मिरर इमेज। ये देखो ना, ये ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देंगे और ये आपको अपोजिट दिखाई देंगे। ये मिरर इमेजेस हो गई। तो जब कोई मिरर इमेजेस बन जाती है, ठीक है, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? कि अगर इसके ऊपर इसको उठा के रखोगे तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा। देखो ना, ये वाला इन कहाँ आएगा? इधर आएगा। ये वाला इन कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा। और ये वाला इन कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गई। अपने एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रख के देखो, जो हथेली वाला, हथेली के पार्ट को हथेली के बैक साइड को ऊपर करके रखो बच्चा, तो वो आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, तो ये है तो देखो मिरर इमेजेस है नहीं, लेकिन जब आपने इसको ऐसे किया और यहाँ पे रखा तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो वो बोलते हैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि कायरल कॉम्पाउंड्स। ठीक है, यानी कि वो कॉम्पाउंड्स जो कायरल है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज से क्या मतलब है बच्चा?
आपको ना पता है एग्जाम में कैसे आता है, डेफिनेशंस तो बहुत रेयरली आज तक पूछी गई हैं, आपको एग्जाम्पल गिवन होता है, पहचानना होता है कौन सा आइसोमेरिज्म है और बड़ा ईजी होता है। अब देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे पहचानोगे, आपने नाइट्रो कंपाउंड के बारे में सुना होगा, इसको लिखने का एक तरीका और है हमारे पास, इस तरह से ONO, ठीक है। एक होता है साइनाइड, आपने पढ़ा होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, समझ में आया? ओके, ये कौन से वाले लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, आपको पढ़ाया था मैंने, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, वो लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर साइट्स अवेलेबल होती हैं, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डिपेंड करता है अटैक कौन करने आ रहा है या इसको अटैक कहाँ पे करना है, ये भी डोनेट कर सकता है। ऐसे ही यहाँ कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो जब एक ही ग्रुप के अंदर 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं या 2 डोनर साइट्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बी, इसका मतलब आपको पता है, समझ में आ गया, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको डेंटेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं व्हेन इन अ सिंगल ग्रुप 2 डोनर साइट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसे बेटा आइसोमर्स आपको दिखाई देंगे, ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल वो लिख के देंगे जिनमें आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड्स दिखाई देंगे। तो देखती आप पहचान जाओगे बेटा कि अरे ये तो लिंकेज आइसोमर्स है, ठीक है। कैसे कैसे एग्जाम्पल दिखाई देंगे आपको, देखो आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिखाई देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड Cl2, इट्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको इसी के साथ एक और कौन सा कॉम्पाउंड देगा, आपको देगा इस तरह से लिखा हुआ, तो देख के समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे, ये देखो NO2 लिखा है और ONO, बस इसी में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। आप देखते पहचान जाओगे कौन सा आइसोमर है, ये लिंकेज आइसोमर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्बीडेंटेट लिगेंड का डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। या फिर इसकी जगह क्या लिखा होगा, एग्जाम्पल बता देती हूँ, हो सकता है यहाँ पे साइनाइड लिखा हो और यहाँ पे क्या लिखा हो, आइसोसाइनाइड, तो आपको ऐसे डिफरेंस से पता चल जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। चलिए सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब क्या है बच्चा, इसमें आपको किस तरह के आइसोमर्स दिखाई देंगे, बड़े सिंपल से आइसोमर है। इसमें पता है क्या होता है, आपके मेटल, सेंट्रल मेटल में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। अब देखो सपोज कीजिए आपको ये दे रखा है, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, ठीक है। एक तो ये दे दिया, ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या दे देंगे आपको, जरा देख के मुझे बताइए क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यस बच्चा, इन दोनों में डिफरेंस है कि आपको जो मेटल्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, दिख रहा है ना, आपके सिर्फ जो मेटल्स एक्सचेंज हो गए हैं, या क्या कह सकते हो कि लिगेंड एक्सचेंज हो गए हैं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो मतलब जहां पे एक्सचेंज हो जाए, या तो आपका सेंट्रल मेटल एटम समझ लो या आपके लिगेंड का समझ लो, और है सब कुछ सेम, है सब कुछ दोनों में सेम, देख लो, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट किया है, बस सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन कर रखा है, कोई चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम है, बस उन आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन से होते हैं, कुछ समझ में आ रहा होगा, आयोनाइज होना है ना, आयोनाइज कैसे हो रहे हैं बच्चा, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंस है, खाली वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। देखो क्या होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, पता है, जो बाहर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, है ना, ये आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको कोई दे रखा है, ठीक है ना, एक ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है और एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है, ठीक है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यस बच्चा, आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो अंदर बाहर जा रहा है ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जा रहा है, तो सिर्फ, और देखो चेंज कुछ नहीं हो रहा कहीं पे,
बस सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दिया, तो दिस इज योर आयोनाइजेशन, मीन्स आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंज हो रहा है, इट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, चलिए लास्ट है अब आपका यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, सॉल्वेट से क्या समझते हो? कुछ वाटर से जुड़ी हुई चीज समझते हो? सॉल्वेट मीन्स सोल्यूबल है कुछ चीज है ना, कोई सोल्यूट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? इसका एक नाम हो रहा है बच्चा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब तो पक्का ही समझ में आ जाएगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है। जो 3 मैंने अभी पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं आपको, या फिर ट्रांस और सिस से आते हैं। ऑप्टिकल से भी बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या है इसमें, किस में चेंज होगा? देखो बच्चा, आपको ये तो एक आइसोमर दे रखा होगा, ये वाला क्रोमियम H2। ऑब्वियसली जब सॉल्वेट की बात कर रहे हैं वाटर तो होगा ही प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद हो गया, बाहर है आपका Cl2.H2O। ठीक है, एक आपको ये दे रखा होगा, एक क्या दे रखा होगा आपको, CrH2O6Cl3। जरा देख के पहचानो क्या चेंज है, देख के पहचानो क्या चेंज है बच्चा। यहाँ पे H2O5 है, सॉरी H2O5। यस बच्चा, देखो यहाँ पे वाटर 5 और वाटर 1 कितने हो गए, 6 वाटर हो गए। और ये देखो Cl3 और ये Cl3 एक साथ लिख दिया, यानी कि जहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हो जाए, सॉल्वेट सॉल्यूशन बन जाए, आपका सोल्यूबल हो जाए हाइड्रेट मॉलिक्यूल, दैट इज योर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस आता है इन कॉम्प्लेक्सेस में, और कलर चेंज हो जाते हैं। पता है, जो मैंने बाद में लिखा है इसका कलर होता है वॉयलेट। ठीक है, और जबकि कुछ चेंज नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, क्या चेंज है? सिर्फ Cl3 बाहर आ गए और H2O6 पूरा का पूरा अंदर है, इसका कलर होता है वॉयलेट। ठीक है, VIO। ओके, और इसमें डिफरेंस क्या है? इसका कलर क्या होता है? दैट इज ग्रेइश ग्रीन, ग्रेइश ग्रीन कलर होता है इसका। बस ये चेंज आ गया, देखो कितना बड़ा चेंज आ गया, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से। आगे समझो बच्चा, तो ये थे आपके सारे आइसोमर्स, ये थे सारे आइसोमेरिज्म्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस ट्रांस आपने पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा, लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा आपने, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पढ़ा, और आपने एक टाइप का और पढ़ा था, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है, रिवीजन के लिए वीडियोस को बार बार देखिएगा, और मैं जो बुक्स आपको रिकमेंड करती हूँ उन बुक्स को भी जरूर पढ़िए बेटा।